कैसे करेंगे? कहीं सुनी की है नहीं, और देखा देखी बात, दुल्हन दुल्हा मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जो ने कमरा में दुल्हन दुल्हा मिला थी, तीसर का देखा था। बाराती तो बहुत जने जाती, बाजा बहुत जने बजाओ थे, लेकिन जो ने कमरा में दुल्हन दुल्हा मिला थे, तीसर का नहीं जा। उस प्रकार से ये गुप्त बात है। गुप्त जाप सत्पुरुष का जाने बिरला होए। तो उसके लिए रास्ता बताया साहब ने, सुमिरन सुरत लगाई की और मुख से कछु न बोल। सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अब अंतर का पट खोल। तो बाहर के पट, आंख दुनिया का देखना बंद हो जाए, कान से शब्द सुनना बंद हो जाए, मुंह से पढ़ना बंद हो जाए, बोलना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया। जब संसार से हमारी सुरति अर्धमुखी थी तो हम आत्मनिष्ठ नहीं थे, ऊर्ध्वमुखी हो गई। तो सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर का पट खोल। तो अंतर का पट है कहाँ? पट नाम दरवाजा का, अंतर का पट 10वां द्वार है, वो अंतर में, और वहां शब्द हो रहा है। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत ऐसी तारी न। तो जिसके सुरति उस सतनाम से जुड़ जाएगी, क्या वो कहेगा कि हमारी सूरत जुड़ी है? जैसे आप मीरापुर आ गए, किसी को कहना नहीं पड़ेगा भैया घर छूटा है, घर न छूटा तो मीरापुर कैसे आ गए? लेकिन अगर घर की ही चर्चा होती रहे और भाई बैठे मीरापुर में संगत में बैठे हैं और चर्चा घर की करता रहे, तो मानो घर ही बैठे, यहाँ इसका लाभ होगा। तो इसलिए साहब संकेत करते हैं कि ओंठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा नहीं उचार, गुप्त वस्तु को जो लखे सोई हंस हमार। अब यहाँ कोई विवाद नहीं है, साहब के शब्दों में कोई विवाद नहीं, लेकिन फर्क इस बात का है कि जाको जैसा गुरु मिला वैसी हो गई शुद्धि, और जैसा जो खाए पिए वैसी उपजे बुद्धि। जिसको जैसा गुरु मिल जाता है उसका बोध होता है। लेकिन साहब लड़ने झगड़ने की बात नहीं करते। लड़ना झगड़ना तो अज्ञानियों का काम है, ज्ञानी कभी लड़ते नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान में मस्त रहते हैं, उनको कोई लायक मिल जाता है तो उससे दो वचन करते हैं, मिले जो संत वचन तो कहिए, और मिले है असंत मौन हो रहिए। कौन अपनी दौलत खो गए? तो यहाँ साहब कहते हैं कि बोल अबोल एक है सोई। जहां बोल का अक्षर है, जहां शब्द आता है, अक्षर में आत्मा, आत्मा के द्वारा शब्द हो रहा है। लेकिन जिसको आत्मा का परिचय नहीं है, उसके सामने अगर ज्ञान की बात कहो तो क्या समझेगा? कोई पत्थर में पानी छोड़ रहा है, पत्थर को भगवान मान रहा है, उसको आत्मज्ञान अच्छा लगेगा? कोई तीर्थ में भटक रहा है, उससे आत्मज्ञान कहो तो अच्छा लगेगा? तो समझने की बात यह है कि जब कोई सुजान मिल जाए, संत हंस, उसके आगे ज्ञान की चर्चा कहो तो वो समझेगा कि संत क्या कह रहे हैं। जहां बोल का अक्षर आया, बोल का पहचान है, आत्मा शब्द स्वरूप है। इसलिए मदन साहब कहते हैं शब्द स्वरूपी ज्ञान में, यानी वो शब्द स्वरूप है और ज्ञान में है। लेकिन ज्ञान मिला सतगुरु से, ज्ञान था, ज्ञान मिला सतगुरु से, और सतगुरु ही परमात्मा है। कोई कहते परमात्मा नहीं है तो तुम कहां से पैदा हो गए? तुमको ताकत कहां से मिली? है ताकत उसी में मुंह खोलने की जो कुछ वेद संतों से पाया हुआ है। अगर संत परमात्मा के स्वरूप नहीं है तो संत की बंदगी क्यों करते हो, आरती पूजा क्यों करते हो? बात करो जहां करना हो। लेकिन मुझे तो संत से प्राप्त हुआ, इसलिए हम संत के चरणों में झुकते हैं और तन मन धन निछावर करते हैं। आरती
तीन को अर्पण करना, तन मन धन। जब तीनों से हम समर्पित हो जाते हैं और काया में हमारी सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण है। ये तीन गुण कहां से पैदा होते हैं? मन से। ये तीन गुण मन से उत्पन्न होते हैं। मन की उत्पत्ति आत्मा से। संसार कहता है मेरा मन, ये तो नहीं कहता मन, मेरा मन। मेरा मन का मतलब कि मन आत्मा से प्रकट है। और किस रूप में है? हंग के रूप में, अहम। अहम शब्द है, हंग मन का रूप है, आत्मा का रूप। लेकिन जब दोनों मिला रहता है तो अहम सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारे वाक्य बनाए गए हैं। यानी आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, कल्पितम ब्रह्म, सोहम अस्मि तत्त्वमसि, ये सारे वाक्य हैं। और किस रूप में बने हैं? आत्मा ही परमात्मा है। ये कौन कहता है? कबीरपंथी नहीं कहते। ये वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत के सब उल्लेख हैं जिनमें कहा कि आत्मा ही परमात्मा। लेकिन कबीर साहब इस बात को नहीं कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जानो, लेकिन कब परिचय होगा? हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, तो तुम कहां हो? आत्मा कहां है? कौन से मुकाम पर है? दसवां द्वारा गुप्त है, ब्रह्मरंध है ठोर, तावा सुरत लिप्त करो, देह तजे फिर और का मतलब फिर देह तज दिया और फिर हम आत्मनिष्ठ थे और परमात्मा से मेरी सूरत जुड़ी थी। ये तन से जाने के बाद में मेरा ठिकाना सतनाम से। इसलिए साहब कहते हैं कि साख अर्थ वाणी नहीं, हम कहेंगे साखी कहेंगे, वाणी कहेंगे। तो यहाँ साहब कहा जड़ चेतन, संसार में जड़ चेतन की चर्चा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। इतना कह देने के बाद तो आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि आत्मा क्या है। तो जहां बोलता है अक्षर आया और जहां अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। जहां आत्मा का शब्द हो रहा है वहां तक मन दृढ़ हो जाता है। जहां बोलता है अक्षर आया और जहां अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोले बोले कहे सोई और जिन यह लखा सो बिरला होई। इतने स्पष्ट बात साहब कहते हैं, जिन ये लखा, तो लखा के आंख से देखा जाता है, लखा नहीं जाता। लखने का काम है सूरत से देख ले वाले। तो जिन ये लखा सो बिरला कोई बोल अबोल। बोल आत्मा जिससे पावन वर्ण, पुस्तक का लेख, संसार के सारे क्रियाक्रम आत्मा से। बोल अबोल परमात्मा। जो स्वरूप आत्मा का है वही स्वरूप परमात्मा का है। इसमें विवाद क्या है? इसमें विवाद क्या है? लेकिन विवाद हमारे मन में कब आता है? जब हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचते, और जब पहुंच जाएंगे तो विवाद अपने आप शांत हो जाएगा। एक घड़ा है जिसको सुराही कहते हैं, कहीं कहीं देहाती भाषा में गुदरुआ कह देते हैं। उसको पानी में डालो तो जब तक उसमें खाली रहेगा और पानी अंदर जाता रहेगा तो गुड़ 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 करेगा। अगर भर गया तो बंद, बोल बंद। तो जिसके अंदर में आत्मज्ञान है, परमात्मा से मिल रहा है, परमात्मनिष्ठ है, वो क्या विवाद में पड़ेगा? वह गति गद्दा में फंसेगा। इसलिए साहब कहा है कि साख अर्थ वाणी नहीं और जड़ चेतन कुछ नाही और गुरु चेला कुछ भी नहीं, सार शब्द ठहराए। इतना स्पष्ट दृढ़ साहब कहते हैं, गुरु चेला भी कुछ नहीं, साख अर्थ वाणी कुछ नहीं।